नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करूंगा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जल्दी से एक बार अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है। एक बार जल्दी से सभी लोग जो है शेयर कर दें ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं वो सारे लोग जुड़ जाएं। जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए 2025 में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाइए और शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं आपसे पूछा जा रहा, बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर सेशन पसंद आता हो तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, ठीक है, आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा सेशंस मैं लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जितना जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करोगे उतने जल्दी जल्दी सेशंस भी आते रहेंगे। और आपको पता है आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक समय नहीं है, तो ऐसे में हम लोग को बहुत अधिक से अधिक सेशंस करने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सेशन करना है। तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग शेयर करते रहो ताकि फिर मैक्सिमम मैं सेशंस आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है, तो अगर हम लोग अस्थायी सदस्यों की संख्या बात करेंगे तो स्थायी सदस्यों देशों की जो संख्या है, अस्थायी सदस्य देश जो है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 5। ठीक है, कौन कौन से देश है, तो देखो एक तो आपका अमेरिका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा आपका इंग्लैंड या फिर कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो इसके अलावा फ्रांस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे और क्या है, तो इसके अलावा चीन है। ठीक है, और कौन है, और रूस है। ठीक है, तो ये 5 देश है। देखिए क्या हो जाएंगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और रूस है, तो ये 5 क्या है, ये अस्थायी सदस्य देश हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जापान जो है तो ये नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे जापान नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, मायोग्लोबिन निम्न में से कौन सी धातु होती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मायोग्लोबिन के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कौन सी धातु होती है, तांबा होती है, चांदी होती है, सोना होता है, लोहा होता है। मायोग्लोबिन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी धातु होती है, क्या आंसर करेंगे, तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन, ठीक है, जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े वो लोग जुड़ जाए। ठीक है, एक संख्या बनी रहती है तो फिर अच्छा लगता है। ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतने ज्यादा मैं आप लोगों के लिए सेशंस लाता रहूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। मायोग्लोबिन की बात करेंगे कौन सी धातु होती है, तांबा, चांदी, सोना, लोहा, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे मायोग्लोबिन जो होता है ये लोहा होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे लोहा। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एस्प्रीन कहाँ से मिलती है, अगर हम लोग बात करेंगे तो एस्प्रीन कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या फिर एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। एस्प्रीन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दर्द निवारक में काम करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो पेन किलर के रूप में इसका यूज होता है एस्प्रीन का। और ये आपको कहाँ से मिलती है, क्या आंसर करेंगे, एस्प्रीन कहाँ से मिलती है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या फिर एसिडों के रासायनिक से। तो हम आंसर कर देंगे किसको, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, पेड़ से। ठीक है, कहाँ से, तो एस्प्रीन अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, एक पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो कारण क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो तालाब में जब मनुष्य तैरता है, तालाब में जब हम लोग तैरते हैं तो हमारी जो स्किन है, तो जो हमारी त्वचा है, तो ऊपरी परत जो होती है वो जल जाती है। कारण क्या होता है, अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण या फिर पराबैंगनी किरण के कारण। ठीक है, इसीलिए देखोगे आप फिल्मों में देखते हो जो लोग स्विम करते हैं, स्विमिंग जो लोग करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए स्विमिंग एक सूट आता है, वो पहन करके स्विमिंग करते हैं। कारण क्या होता है कि अगर वैसे तैरेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वैसे अगर स्विमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उनकी जो स्किन है, ऊपर वाली जो स्किन है वो क्या हो जाती है, तो वो जल जाती है। किसके कारण, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। ठीक है, किसके, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, क्लोरीन के कारण। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, एथाइल एल्कोहल बनता है, मिथाइल एल्कोहल बनता है, एसिटिक एसिड बनता है या फिर क्लोरोफिल बनता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करना है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो बताइएगा क्या जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफिल। तो आंसर कर देंगे क्या, एथाइल एल्कोहल। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो आंसर कर देंगे एथाइल एल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अम्लीय जो वर्षा होती है तो ये किससे होती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से। अगर हम लोग अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो अम्लीय वर्षा जो होती है तो ये अम्लीय वर्षा होने के लिए मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन उत्तरदायी होता है? कारखाने होते हैं, पेट्रोल होते हैं, कोयला जलाने से होता है या फिर लकड़ी जलाने से होता है। क्या आंसर करेंगे? तो अगर हम लोग बात करें, आपको पता है ताजमहल की जो संगमरमर है तो वो क्या है? तो उसके पीलेपन का कारण भी क्या है? तो अम्लीय वर्षा है। ठीक है, और ये अम्लीय वर्षा जो होती है कहाँ से? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं कारखाने होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? तो आंसर कर दोगे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से क्या होते हैं? कारखाने होते हैं। ठीक है, अच्छा अम्लीय वर्षा में जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अम्लीय वर्षा जो है ये मुख्य रूप से किन गैसों का परिणाम होती है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे अम्लीय वर्षा जो होती है ये मुख्य रूप से किन गैसों का परिणाम होती है, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वो कारखाने हैं। कारखानों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तब तक हम लोग और अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम क्या है? आपको पता है मनमोहन सिंह का भी देहांत हो चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मनमोहन सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक बुक है और इस बुक का नाम क्या है? तो इस बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, मनमोहन सिंह की एक बुक है और इस बुक का नाम क्या है? तो इस बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह जो है तो ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो क्या है? तो वो है 2004 से लेकर के 2014 तक। ठीक है, ये लगातार 10 वर्षों तक मतलब 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 2004 से लेकर के 2014 तक लगभग ये लगभग क्या 10 साल तक। ठीक है, 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। और इनका अगर आपसे क्रम पूछा जाएगा तो इनका क्रम क्या है? तो 13वां और क्या हो जाएगा? 13वां और 14वां। ठीक है, क्या है? तो इनका जो क्रम है क्या है? तो वो याद रखेंगे 13वां और 14वां है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 2004 से लेकर के 2000 क्या हो जाएगा? 2009 तक, तो ये जो है 13वां इनका है, 13वें नंबर के हैं। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो 2009 से लेकर के 2014 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2014 तक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 14वें नंबर के। ठीक है, किसके? तो 14वें नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर 14वां ऑप्शन दिया है तो आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? वित्त बिल मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कह रहा है वित्त विधेयक। ठीक है, क्या कह रहा है? तो वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, करा चुका हूं, आप लोगों को पढ़ा चुका है। बताइएगा, तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की या फिर इनमें से किसी की नहीं? क्या हो जाएगा? तो बताइएगा, तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, किसकी? तो भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ आपको क्या किया गया? एक तरफ आपको उद्योगों के नाम दिए गए। ठीक है, क्या किया गया है? तो एक तरफ आपको उद्योगों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको क्या किया गया? नगर के नाम दिए गए और आपको मिलान करना है। बताएंगे क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। तो एक तरफ आपको क्या किया गया? एक तरफ आपको उद्योगों के नाम दिया गया और दूसरी तरफ ठीक है आपको क्या किया गया है? तो शहरों के नाम दिया गया और आपको मिलान करना है। तो देखो, कागज और लुगदी के लिए अगर हम लोग बात करें, बताइएगा जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? बिहार वाले सभी मेरे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे और आप लोग शेयर भी करते रहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, बस एक ही दो लोग हैं। ठीक है, एक ही दो मेरे भाई बहन है जो बार बार शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सारे लोग शेयर कीजिए। ठीक है, सारे लोग एक बार अपने स्तर पर शेयर कर दिया कीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े तो वो लोग भी जुड़ सके, उनके लिए भी क्लास हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और थोड़ी सी संख्या बनी रहेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो शेयर करते रहो, जितना आप लोग शेयर करोगे फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर मैं उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए सेशन चलाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कागज और लुगदी के लिए क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे डालमिया नगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कागज और लुगदी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो डालमिया नगर हो जाएगा। सिगरेट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे दिलवारपुर हो जाएगा, मुंगेर में। ठीक है, और बिहार में एकमात्र जो है सिगरेट के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। प्लाईवुड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लाईवुड के लिए आप हाजीपुर कर दोगे और जूट के लिए अगर हम लोग बात कर लेंगे पूर्णिया कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, 1 2 3 4 कर दोगे। ठीक है, बिहार वाले शेयर करोगे तभी आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। ठीक है, नहीं तो बिहार स्पेशल कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूपी और बिहार वाले दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो बिहार स्पेशल कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बताइएगा क्या हो जाएगा? हिमालय को काट कर एवं बहाकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो अगर हम लोग बात करें, देखो ये अपना क्या है, तो अगर हम लोग बात करें
ठीक है, तो ये अपना प्यारा भारत है। और इस तरफ आपको पता है, इस तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरफ हिमालय है। ठीक है, और हिमालय को काट करके अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमालय को पार करके आने वाली नदियां कौन सी हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, लास्ट ईयर ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, और उस समय जो ये प्रश्न पूछा गया था वो दूसरे तरीके से पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर है। ठीक है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर है। लास्ट ईयर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था यही प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कौन सी नदी है जिसका जिसका उद्गम भारत के बाहर है। ठीक है, या फिर इसी प्रश्न को और घुमा करके क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन इनका आंसर एक ही होगा। ठीक है, इनका आंसर एक ही होगा। आपसे पूछा जाए हिमालय को काट कर एवं बहाकर आने वाली नदी कौन सी है, या फिर आपसे कहे कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर होता है, या फिर आपसे कहे कि कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीन नदियां हैं जो क्या हो रही है, जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, जिनका उद्गम भारत के बाहर होता है। ये हिमालय को काट करके क्या करती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार का स्थान क्या है। देखो ये पुराना प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, क्या हो जाएगा। देखो यूपी वाले तो मेहनत कर ही रहे जनसंख्या को बढ़ाने में। ठीक है, यूपी वाले तो दिन रात एक कर दिए हैं, जनसंख्या को बढ़ाने में सारा काम छोड़ करके जनसंख्या बढ़ाने में लग गया। और यूपी की एक बात करें तो यूपी के छोटे भाई बिहार वाले हैं। ठीक है, तो बिहार वाले भी अपने बड़े भाई की राह पर चल रहे हैं, और ये लोग भी क्या कर रहे हैं, दिन रात अपना सारा काम धाम छोड़ करके, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ वोड़ करके, सब नौकरी वोकरी छोड़ करके जनसंख्या बढ़ाने में लग गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, और अगर उसके छोटे भाई बिहार की बात करेंगे तो बिहार भी तीसरे स्थान पर है। और जिस तरीके से बिहार वाले मेहनत कर रहे हैं ना, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यूपी को पिछाड़ देंगे। ठीक है, बिहार वाले वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो आप आंसर कर दोगे तीसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो क्या हो जाएगा, तो वो है 12वां। ठीक है, क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थान 12वां है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या बताएगा, क्या हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 2002 से 7 है, 2000 से 2005 है, 1999 से 2003 है, इनमें से कोई नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूं, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 2002 से लेकर के 7, 2000 से लेकर के 2005, 1999 से लेकर के 2003, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय है ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, 2002 से लेकर के क्या जाएगा 2007 तक। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीतल के क्या कह रहा है आपसे कह रहा है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फिर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है, अमोनिया का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, या फिर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। क्या आंसर कर देंगे इस प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम वही वाले प्रश्न मैं करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वही वाले प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु होती है कौन सी, तांबा, चांदी, निकेल, या फिर जस्ता। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु कौन सी होगी। क्या आंसर करेंगे, तांबा होगा, चांदी होगा, निकेल होगा, या फिर जस्ता हो जाएगा। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर आप देखोगे तो हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, तांबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। शुष्क बर्फ जो होती है वो क्या होती है,
तो ठोस बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस अमोनिया होती है, या फिर ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ क्या होती है, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया, बताएंगे क्या हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस अमोनिया होती है, या फिर ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। क्या आंसर करेंगे, तो शुष्क बर्फ जो होती है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शर्करों में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है। क्या हो जाएगा, सबसे मीठी शर्करा के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो बताइएगा क्या हो जाएगा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी हो जाएगी। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, शक्करों में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे मीठी शर्करा कौन सी हो जाएगी, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बल गुणनफल है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बल की बात करेंगे तो बल गुणनफल है किसका है, और ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, और बताएंगे क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बल अगर हम लोग बात करें तो बल गुणनफल है किसका है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। बल गुणनफल है किसका, तो द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है ये बल होगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बस रेगुलर सेशन के साथ बने रहना और इन सारे प्रश्नों को देखते चलना है, रिवीजन करते चलना है। मैक्सिमम जो है आपको क्या करना है, तो सेशंस को देखते चलना है, और निश्चित रूप से ये जो सेशंस आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने कई सारी क्लासेस की है, कई सारी क्लासेस करवाई है, तो उसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। कौन सी सदिश राशि नहीं है, आपसे पूछ रहा है, सदिश राशि नहीं है तो विस्थापन वेग बल आयतन क्या हो जाएगा, तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, क्या आंसर कर दोगे। तो अगर हम लोग बात करें कौन सी सदिश राशि नहीं है, विस्थापन नहीं है, वेग नहीं है, बल नहीं है, फिर आयतन नहीं है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, क्या हो जाएगा, आयतन नहीं है। ठीक है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, आयतन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, आयतन नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के विभिन्न, ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है, राष्ट्रपति को होता है, चुनाव आयोग को होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। किसी भी पार्टी को, कोई पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है या फिर राज्य स्तरीय पार्टी है, इसका दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है, क्या आंसर करेंगे, संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या न्यायालय। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। ठीक है, किसके पास, तो देखो चुनाव आयोग के पास अधिकार होता है कि वो क्या करता है, वो जो पार्टियां हैं पार्टियों को दर्जा देता है, जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें राष्ट्रीय पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी या फिर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह जो है वो भी कौन, चुनाव आयोग प्रदान करता है। ठीक है, जो उम्मीदवार हैं तो उनकी जो योग्यता है, तो योग्यता का निर्धारण भी कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। चुनाव की अधिसूचना जो है वो कौन जारी करता है, तो वो भी चुनाव आयोग जारी करता है। जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव कौन कराता है, तो वो भी चुनाव आयोग ही कराता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो पहले राष्ट्रपति किस राज्य से थे, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं, तो पहले राष्ट्रपति जो है वो कौन है, तो आप आंसर कर दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, कौन है, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो आप आंसर कर दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आप आंसर कर दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ से, तो आप आंसर कर दोगे बिहार। बिहार में कहाँ पर, तो सीवान जिला में जीरादेई। ठीक है, सीवान में अगर हम लोग बात करेंगे तो जीरादेई से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सीवान में जीरादेई से संबंधित है। ठीक है, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, बताइएगा। तिलैया बांध मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तिलैया बांध मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को याद होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, दामोदर नदी पर है, बाराकर नदी पर, कोनार नदी पर है, या फिर बोकारो नदी पर, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, क्या आंसर करेंगे, दामोदर है, बराकर है, कोनार है, या फिर बोकारो है, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बोका जो है बराकर नदी पर। ठीक है, कहां पर, तो बराकर नदी पर है तिलैया बांध, मैथन और बाल पहाड़ी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में लोग निवास करते हैं, क्या आंसर करिएगा? भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में कितने प्रतिशत जो लोग जो है वो निवास करते हैं, क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार की जो है भारत की कुल जनसंख्या का अगर हम लोग बात करेंगे तो 8.58% लोग जो है वो बिहार में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब इस अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके नजदीक जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन संख्या डी दिख रहा है, तो हम लोग ऑप्शन संख्या डी को आंसर कर देंगे। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो आप आंसर करोगे 8.58। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि 8.58 ऑप्शन में नहीं है, इसके सबसे नजदीक यही वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, तो हम लोग डी वाले ऑप्शन को आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा? राज्यसभा का अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष होता है, कौन हो जाएगा? आंसर करेंगे तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? अनुच्छेद कहा गया है 64 में। ठीक है, कहां पर? तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में बताई गई। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? बिहार वाले सभी मेरे भाई बहन आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करोगे तभी मैं बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस कराने का, क्योंकि यहाँ पर यूपी और बिहार वाले दोनों भाई बहन है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों लोग हैं, तो जो है अगर मैं बिहार स्पेशल कराऊंगा तो यूपी वालों के लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बिहार वाले शेयर करो। ठीक है, शेयर आप लोग करेंगे तभी फिर बिहार स्पेशल की मैं और भी अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। बताइएगा क्या जाएगा? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी हो जाएगी? चावल है, गेहूं, मक्का, गेहूं, चाय, जव है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे खाद्यान्न फसल कह रहा है। आपको पता है चाय जो है ये खाद्यान्न फसल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कॉफी, कॉफी जो है ये खाद्यान्न फसल नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, चावल, गेहूं, मक्का। ठीक है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो आप आंसर कर दोगे चावल, गेहूं, मक्का। ठीक है, ये खाद्यान्न फसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपसे पूछा गया है, दोहराया गया। बताइएगा क्या जाएगा? तो ठोस कपूर से अगर हम लोग बात करें तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, पिघलना कहते हैं या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बताएंगे क्या जाएगा? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, पिघलना कहते हैं या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। पौधों व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन जो बनाते हैं, तो भोजन बनाने की जो उनकी प्रक्रिया है तो वो क्या कहलाती है? आपको आंसर करना है, बताइएगा। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस कहलाती है, मेटाबॉलिक सिंथेसिस कहलाती है या फिर फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाती है या फिर फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हो। क्या आंसर करोगे? तो फोटोसिंथेसिस कहोगे, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? बताएगा। तो कौन सी धातु है जो क्या हो जाएगा? जो लिक्विड फॉर्म में होती है। बताएगा क्या हो जाएगा? द्रव्य अवस्था में होती है। ठीक है, कौन सी अगर हम लोग बात करेंगे धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है? सीसा, पारा, निकेल या फिर टिन। क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सा प्रश्न है, मासूम सा प्रश्न है। बताइएगा क्या हो जाएगा? सामान्य ताप में द्रव अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी धातु है जो क्या होती है? जो लिक्विड फॉर्म में होती है। क्या आंसर करोगे? द्रव अवस्था में होती है। सीसा, निकेल, पारा, टिन। क्या आंसर कर दोगे? तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर करोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। बताएगा तो कहाँ से निकलती है? सोन नदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें, महानदी की बात करें, तो ये सब कहाँ से निकलती है? बताएगा सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहाँ से निकलती है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो पलामू पहाड़ी से निकलती है, पलामू पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, पूर्वी घाट से निकलती है या फिर अरावली से निकलती है। बताएंगे क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइएगा क्या जाएगा? सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहाँ से निकलती है? बेहतरीन वाले सेशंस करा रहा हूँ, बेहतरीन वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग लाइक और शेयर कीजिए,
जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और जो लोग लाइक और शेयर नहीं किए, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने स्तर पर एक बार शेयर कर दे, ताकि आपके जैसे ही बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी जुड़ सके, उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। क्या आंसर करोगे? तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये सब अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारण सिंचाई नहर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सारण सिंचाई नहर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी नदी से या फिर गंडक नदी से? क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गंडक नदी से। क्या हो जाएगा? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, गंडक नदी से। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी बताएंगे। तो रेगुर मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं? करेल मिट्टी भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही हम लोग क्या करते हैं? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, करेल मिट्टी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से होता है, इसलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दोगे, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गद्दी गद्दी जनजाति कहाँ पर निवास करती? बताइएगा क्या हो जाएगा? बताइएगा गद्दी जनजाति कहाँ पर निवास करती? बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो गद्दी जनजाति की हम लोग बात करेंगे तो गद्दी जनजाति के लोग कहाँ पर? तो आप आंसर करोगे जम्मू एंड कश्मीर और कहाँ पर? और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गद्दी जनजाति की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? गद्दी जनजाति के लोग कहाँ पर? तो आंसर क्या कर दोगे? तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हम लोग बात करेंगे बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आगे। अच्छा, बस आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। गद्दी जनजाति की बात करेंगे तो गद्दी जनजाति के लोग कहाँ पर? तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सा सेशन था, छोटा सा सेशन था। जीके जीएस के हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को किया और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों से निवेदन करूंगा, सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि सेशन को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।